हमेशा की तरह आज भी अपने जन मुद्दों के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारे साथ दोगला व्यवहार भी होगा और हम चले भी जाएंगे। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। एम्स के बाहर मौजूद और एम्स से पहले इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। ये शख्सियत यहाँ पर रावत जी है मेरे साथ, यशवंत रावत है इनका पूरा नाम। इन्होंने मेरे को इससे पहले कम से कम 1.5-2 महीने पहले हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर ठेली लगाने के लिए इनको रोका जा रहा है। जब ये बेचारे नहीं रुके, इन्होंने तमाम पत्राचार्य किया, रोकने की कोशिश करी। उसके बाद जब इनको रोका नहीं गया तो इनके रोजगार पर कैसे आघात किया जाता। मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाइएगा ये ठेली। ये वही ठेली है जिस ठेली पर लगभग आज इस व्यक्ति ने अपना कम से कम नहीं भी तो पैसा बचाया होगा, खून पसीना लगाया होगा और तब इस ठेली को तैयार किया होगा कि मैं यहाँ पर जन सेवा भी कर सकूं और अपना रोजगार भी चला सकूं। मगर रोजगार को मार डालने वाले और हमारे पहाड़ियों के साथ आघात करने वाले आज व्यक्ति का जो ठेला हो इस तरीके से यहाँ पर उल्टा हो रखा है। क्या कुछ कहेंगे यशवंत भाई? जी धन्यवाद अंकित भाई। आप जब भी हम ऐसे संकट में होते हैं आप हमेशा पहुंचते हो। कहना क्या है, पहले तो आप कैमरे से देख सकते हो कि कहने लायक बचा क्या है। ये हमारी नाक का सवाल है और आज समझो हमारा सर झुका हुआ है, कारण कि बाहरी लोगों ने इतना दबाव बना दिया है कि आज हमारा ठेला पलटा हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या बोलना है आपको कि हमारा ठेला पलटा हुआ है। ये क्यों पलटाया गया? मतलब इससे पहले आप कभी पत्राचार्य एक सिस्टम खराब कर रहे थे ये लोग, बीच में हमारे बीच में ही लगते थे। पीछे काफी सालों से 2-4 साल हमारे साथ रहे हैं, आंदोलनों में भी शामिल हुए ये लोग। तो पर ये कुछ समय से जब से शंभू पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय से इन्होंने व्यवस्था यहाँ पे खराब करनी शुरू कर दी थी। तो जो इनको लीड करते हैं, जो इनके गांव के जो हैं, जिस गांव से ये आ रखे खेड़की गांव से लगभग आधे से ज्यादा गांव यहाँ पे आ गया है। तो जो इनके सर्वे सर्वा हैं, रंजीत और अभिनव पाल बने हुए हैं, वो इनको बोलते हैं कि रावत के कहने में नहीं चलना, ये पहाड़ीवाद करता है। और आप हमारी मार्केट से देख सकते हो कि मैं पहाड़ीवाद करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये वही लोग हैं जो कभी मुझे अपने बहन बेटियों की शादी में अपने गाँव बिनौर बुलाते थे। मतलब मैं वहाँ इनकी शादियों में शामिल हो रखा हूँ, इनके परिवार में। मतलब कल तक ये मुझे इतना अच्छा मानते थे, आज मैंने इनकी मर्जी से इनको नहीं लगाया तो आज मैं अवैध वसूली भी कर रहा हूँ और मैं इनका दुश्मन भी हो गया हूँ। कल तक मैं इनके लिए अच्छा था। आपने एक बात बोली, शंभू पासवान जब से मेयर बने तब से आप तो बड़ा सा एक आरोप लगा रहे हैं कि शंभू पासवान अगर यहाँ पे मेयर बने, उनका नाम लेते हैं। अच्छा, ये तब से नाम लेते हैं, उन्होंने उनको लिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ये उनका नाम लेते थे। जैसे बीच में हम 3-4 दुकानें थी तो ये बोलते थे अब शंभू पासवान है, रंजीत अपना बात कर लेगा। कि जैसे हमें चौकी में बुलाता था कि बुलाया जाता था कभी या कोई मीटिंग के लिए कि मतलब इस ढंग से अपनी मार्केट को रखना है, अगर तुमने चलानी है तो इस ढंग से रखना है, तो सब लोग जाते थे। ये लोग 3-4 लोग नहीं जाते थे, ये कहते थे रंजीत बात कर लेगा। तो हम लोग बात करने जाते थे, व्यवस्था बनाते थे, सब लोग मानते थे। ये लोग छोटे स्टूल लगाते थे, वो लोग कुर्सी टेबल बड़े बड़े मेज लगाते थे, बड़ी बड़ी तिरपालें लगाते थे, हमारे कहने में नहीं चलते थे। अब की बार जब अतिक्रमण हुआ तो उन लोगों ने एक ऑडियो भी डाला कि इस हिसाब से मार्केट लगेगी, सारे विभाग हमारे सामने खड़े रहेंगे, चौकी इंचार्ज हमारे सामने खड़ा रहेगा। एक ऑडियो वायरल की दारू पी के रात को डाल दी। उस ऑडियो की भी हमने कोतवाली में शिकायत की, मगर उसकी भी कोई जांच का हमें पता नहीं लगा क्या जांच हुई उसमें। हल्के में लेके पुलिस ने उसको एक साइड कर दिया। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ हर जगह एक खबर उड़ रही है कि एम्स के बाहर एक ठेला पलटाया जा रहा है। 2 दिन से अभी तक ये पलटा हुआ है, इससे मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या कारण मानते हैं? कार्रवाई नहीं होगी, मैं अपना ठेला नहीं उठाऊंगा। अच्छा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। 20 लोग एक साइड हैं, मतलब जो व्यवस्थित ढंग से लगते हैं और ईमानदार लोग हैं, और ये लोग तो आरोप नहीं लगा रहे, 3 लोग आरोप लगा रहे हैं। 3 लोगों से 10,000 भी लिए जा रहे हैं, 2,000 भी लिए, सबको लिए जा रहा है। बाकी लोगों से जिनसे लिए जा रहा है वो क्यों नहीं बोल रहे भाई? अच्छा, उनको भी तो आरोप लगाना चाहिए ना कि हमारे से लेके लगाई गई ठेली यहाँ पे। क्षेत्रवाद की बात करी है भाई आपने। इससे पहले जब मैंने आपसे बात करी थी 2-2.5 महीने पहले, तब आपने यहाँ पे कई उन लोगों को खड़ा किया हुआ था जो कि सच में पहाड़ से नहीं, किसी भारी क्षेत्र से आते, मगर यहाँ रहते उत्तराखंड में, मगर वो पहाड़ी नहीं, कोई रावत नहीं है, कोई बिजोला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग मेरे बीच में है। हाँ। 14 दुकान अगर 5 दुकान अगर हमारे गढ़वाली की होंगी तो 15 दुकान में मेरे साथ ये सब लोग हैं। हर मतलब यूपी से, हर जिले से हैं। कोई बलिया से, अभी आपको बताया भी, अभी बलिया से हैं, बिहार से हैं, या और बिजनौर के नियर। कहाँ है बलिया वाले? कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। कहाँ है बलिया? ये आप बलिया से सर कब से जुड़े हुए हैं आप रावत जी से? रावत जी से सर मैं 9-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बलिया से निवास करता हूँ। मेरा नाम ब्रिजेश लाल राजभर है।
मेरे को कभी ऐसा हुआ है कि रावत जी ने बोला अगर आज अपनी ठेली हटा दो क्योंकि यहाँ पर आज मेरे भाई गैरोला की ठेली लगनी है, तो बलिया वाले हो तुम बाहर निकाल दो अपनी ठेली, या तो तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे तब मैं जाके यहाँ पे काम करने दूंगा। रावत जी मेरे से तो 1 रुपया अभी तक नहीं बोले। मैं 9-10 साल से यहाँ ठेली लगा रहा हूँ कि तुम मुझे 1 रुपया दो। जब धरना हुई थी साहब तो सब पे शेयर हुआ था। हम 18 दिन भूख हड़ताल किए यहाँ अपनी आजीविका के लिए, और रावत जी ने सब हम लोगों ने मिल के अपना 2-2 हजार रुपए इकट्ठा किए। हम नींबू पानी पिए यहाँ। 18 दिन भूख हड़ताल पे हमने बैठा अपनी रोजगार के लिए। रावत जी हमें अवैध वसूली कभी नहीं करते, ना आज भी करते हैं। रावत जी हमारा मान सम्मान करते हैं। हाँ, मतलब आप ये सब जो वो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि शंभू पासवान हवा। चलिए आप सुन लुशन भाई, आपसे पूछता हूँ इस सवाल। भू कानून मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ये कैसा क्षेत्रवाद है जहां पर खुद शंभू पासवान अपने बयान में ये भी कहते हैं कि वो खुद टिहरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि उत्तराखंडी है, तब भी कुछ भारी व्यक्ति लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारा जो मेयर है वो तो शंभू पासवान है, और पासवान है इसका मतलब हमारी ज्यादा सुनी जाएगी, बिहार से बिलोंग करते इसलिए। वो तो कह रहे मैं टिहरी से बिलोंग करता हूँ। तो फिर ये कैसे क्षेत्रवाद बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये, जब मास्टर जी ये शंभू पासवान वाला चुनाव हो रहा था तब भी शंभू पासवान और भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रवाद फैलाया था। तब भी हम शिक्षा पे चुनाव लड़ रहे थे, तब भी हम विकास पे चुनाव लड़ रहे थे। और अब भी ये आप स्थिति देख सकते हो कि जो ये ठेला पलटा गया था, जो हमारे रावत जी हैं, रावत जी ने कभी यहाँ क्षेत्रवाद नहीं फैलाया। रावत जी ने सबको एकजुट करने की कोशिश करी, सबका, क्योंकि सब छोटे परिवारों से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, कि सबकी आजीविका चलना चाहिए, हम भी मानते हैं। परंतु आज फिर वही भाजपा क्षेत्रवाद का जो मुखौटा है वो पहन के आ गई है, और जो क्षेत्रवाद है इस राज्य की और इस ऋषिकेश की आबो हवा को खराब करना चाहती है। हम किसी भी कीमत में मूल निवासियों के साथ ऐसा जो उन पे हमला हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हमने हिमांशु चमोली वाली भी घटना देखी, जो भाजपा का युवा नेता हिमांशु चमोली, उसकी वजह से उसने इतना मानसिक उत्पीड़न किया जितेंद्र नेगी का कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। वही हाल यहाँ भी हो रहे हैं कि ऋषिकेश में एक जो सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सरकार से के थ्रू जो अपना काम करता है, उसने इनकी ठेली गिरा दी। तो ये अगर इनका भी मानसिक उत्पीड़न होता है, कल ये आत्महत्या करते तो उसकी जिम्मेदार क्या भाजपा नहीं होगी, कि जो वो युवा नेता नहीं होगा? तो हम कब तक बर्दाश्त करें? मतलब कि ये जो हाल है ना, जो ठेली गिरी हुई है, ये ठेली हमारे उत्तराखंडियों की जो स्थिति है, ये जो मूल निवासियों की स्थिति है, उसको बयां करने में काफी है कि 25 साल हो गए हैं, आज भी हमें ऐसे ही गिराया जा रहा है, आज भी हमें ऐसे ही पीटा जा रहा है, और यहाँ सिर्फ माफिया परस्त लोग हावी हो रहे हैं, उनका राज चल रहा है और उन्हीं को मालिक बनाया जा रहा है। एक सुनियोजित साजिश है कि मूल निवासी यहाँ रोजगार न कर पाए, मूल निवासी यहाँ स्वरोजगार न करना पाए, क्योंकि मूल निवासी मजबूत होगा, वो और लोगों को जागरूक करेगा और वो इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मगर लुशन भाई, यहाँ तो मूल निवास की तो लड़ाई है ही नहीं, यहाँ पे लड़ाई है अपने रोजगार की, जहाँ पर हर कोई, यहाँ पे रावत भाई भी यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, उसके साथ मैंने अभी उनके साथ देखा, मैंने भी कई और कह रहा हूँ। परंतु आप ये देखिए ना कि ठेली रावत जी की गिराई, जबकि रावत जी ने कभी यहाँ क्षेत्रवाद नहीं फैलाया। रावत जी की ठेली शायद इसलिए गिराएगी क्योंकि वो पत्राचार यार ज्यादा आवाज उठा रहे थे। आप पत्राचार आवाज नहीं है, रावत जी मूल निवासी थे, इसलिए रावत जी की ठेली गिराई है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, रावत जी ने कभी यहाँ क्षेत्रवाद नहीं फैलाया, रावत जी ने सबको एक किया। मैं ये कह रहा हूँ, हम बहुत साधन तक, हम किसी भी समाज से लड़ते नहीं, हम सबको बोलते हैं कि आप खुश रहिए, कोई गरीब है उसको आजीविका चलनी चाहिए। परंतु अगर आप यहाँ समाज को गाली दोगे तो क्या हमारा समाज है, जो मूल निवासी समाज है, क्या वो आक्रोशित नहीं होगा? क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? तो रावत जी भी, अगर को रावत जी के साथ भी लगातार बोलना चाहता हूं, रावत जी के साथ भी यही हुआ। रावत जी को अभी भी अपशब्द बोले गए हैं, पूरे समाज को अपशब्द बोले गए। तो हम क्या अपशब्द सुनने के लिए हैं क्या? हम क्या यहाँ पिटने के लिए हैं क्या? हम क्या यहाँ ठेलियां गिरने के लिए? इसलिए मूल निवास बुकानू संघर्ष समिति रावत जी के साथ तत्परता से खड़ी है। अगर जल्दी से जल्दी प्रशासन अगर यहाँ आके ये इनकी ठेली वापस नहीं लेगा तो पूरा का पूरा संगठन, पूरे के पूरे ऋषिकेश के स्थानीय लोग और सभी जागरूक लोग, आंदोलनकारी लोग यहीं खड़े हो जाएंगे। यही खड़े हो जाएंगे। सर कैसे हैं आप? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा था आज लाइव चल रहा था सोशल मीडिया पर, स्वाभिमान मोर्चा अपने अभी सभी उन कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित कर रहा था, मगर एक पीछे खड़ा एक और पहाड़ी, जो कि शायद स्वाभिमान से कहीं ना कहीं जुड़ा तो नहीं होगा मोर्चा से, मगर उसका स्वाभिमान तो है। क्यों हो रही है ये ऋषिकेश में तमाम चीजें, क्यों चलती हुई नजर आ रही है लड़ाई? अभी लुशन भाई कह रहे थे भू कानून मूल निवास की लड़ाई करते हुए हम समझ रहे हैं इसको, सिर्फ रावत जी का गिरा इसलिए, मगर रावत जी कह रहे हैं मैं तो किसी क्षेत्रवाद और जातिवाद पे भरोसा ही नहीं कर रहा, तब क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? ये जो ठेली यहाँ पे गिरी है ना इस वक्त आपको जो दिखाई दे रही है, ये स्वाभिमान है, ये पूरे उत्तराखंड का स्वाभिमान है और हर उत्तराखंडी का स्वाभिमान है। और जिस तरह से इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिराया गया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ इस ठेली को उठाया जाए, बल्कि हम लोगों का जो स्वाभिमान को बार बार कुचला जा रहा है उसको भी उठाया जाए। तो स्वाभिमान मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक भावना है, ये एक आंदोलन है जहां पर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई साहब उनका नाम क्या था? पाल क्या बोल रहे थे आप दूसरे पक्ष में? जो
अभिनव पाल और रंजीत। क्या नाम? अभिनव पाल, रंजीत। धामी। रंजीत। आप देखिए जो अभी हिमांशु चमोली वाला मामला है, ऐसा ही मामला आपको ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है कि लोग जो कि धामी है भी नहीं, अपने नाम के आगे धामी लगा के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींच के वसूली अभियान में लग जाते हैं। ऐसे ही लोग बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, मेयर के साथ फोटो खिंचाकर और पूरे शहर में दबंगई करते हैं। मंजू भाई, वो रंजीत जो हैं दूसरे पक्ष से हैं, वो पाल हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे शंभू पासवान हैं। अच्छा, रावत जी हैं, रावत जी कह रहे हैं यार मैं तो रावत हूं, मैं पहाड़ से, इसलिए मैं स्वाभिमान मोर्चा, भू कानून, मूल निवास, तभी सभी जितने भी उत्तराखंड से हमारे क्रांति दल सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या अब ये जो पार्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं कि आप किस जाति से आते हैं, आप किस क्षेत्र से आते हैं? भाई मैं तो एक चुनौती दे रहा हूं यहाँ पर, मुझे नहीं पता कौन किस जाति से है, बस आप पुलिस के ऊपर दबाव बनाओ और वो सीसीटीवी कहीं तो होगा ना, या तो एम्स में होगा या तो आप मार्केट में जाओगे। ये जो ठेली गिराई गई होगी ये रात के 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच गिराई गई होगी, तो कोई व्यक्ति तो संदिग्ध अवस्था में आता जाता दिख रहा होगा। और मैं आपको चुनौती के हैं, बहने हैं, बच्चे हैं, क्योंकि कल के दिन आपके स्वरोजगार के ऊपर भी चोट पहुंचेगी। अंकिता भंडारी केवल अकेली पहाड़ की लड़की नहीं थी, वो पूरे उत्तराखंड, पूरे देश की लड़की थी। कल के दिन आपके घर से भी अंकिता भंडारी निकलेगी। आप पुलिस के ऊपर दबाव बनाओ, आप वीडियो निकलवाओ और आप फिर पहचानो। और मैं आपको फिर चुनौती के साथ कहता हूं, वो आपको बीजेपी के नेटवर्क इशू भी हो रहा है मगर हम उससे घबराएंगे भी नहीं। हाँ सर, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पर थे, जो मैं चुनौती की बात कर रहा था कि मैं खुली चुनौती देता हूँ कि उस दिन की वीडियो निकाली जाए, सीसीटीवी वीडियो निकाली जाए। और अगर पुलिस वो नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब उत्तराखंड की पुलिस सबसे निकम्मी पुलिस है। ये तो केवल एक ठेला गिरा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई लाशगिरी होती, तो अगर यहाँ पे कोई गोली चली होती, किसी का मर्डर होता, किसी का बलात्कार अगर होता, तो क्या ये पुलिस वाले पकड़ ना पाते उन लोगों को? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपने सुना पूरा इलेक्शन जो निगम का लड़ा गया वो शिक्षा के ऊपर होना चाहिए था कि एक 8वीं पास व्यक्ति को हम अपना मेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको घुमा दिया गया किसी और तरीके से। और हर जगह जाके 1800 करोड़ 1800 करोड़ 1800 करोड़। भाई साहब, आपकी जहां तक नजर जा रही है, कौन सी स्ट्रीट लाइट आपको जलती हुई मिल रही है? कहाँ गए 1800 करोड़? आपको कहां पर सीसीटीवी कैमरा मिल रहा है? कहाँ गए 1800 करोड़? खास कार्यक्रम करूंगा आपके साथ इस विषय पर, मगर आज हम सिर्फ यहीं पे रुकेंगे। मेरे साथ संदीप भाई है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कैमरामैन को साथ में चलते हुए रहेंगे, थोड़ा उधर चलते हैं, उधर भी कुछ है लोग और साथ में संदीप भाई भी हमारे साथ है। संदीप भाई, क्या कुछ कहेंगे? टोपी पहनकर आप आए हैं और लगातार बात अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कहते हुए भी आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा देखकर भी चलिएगा आप, कहीं आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन साथी होते हैं हमेशा हमारे साथ उस तक रहते हैं, उस पल तक रहते हैं जहां पर हमारी स्थितियां गंभीर होती है। मगर संदीप भाई क्या कहेंगे आज के प्रकरण को? भाई साहब, सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि अब उत्तराखंड में भी एक बाल ठाकरे की जरूरत है, पहाड़ में भी एक बाल ठाकरे की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से ये यूपी, बिहार, बरेली से आकर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे पहाड़ियों को मारने का काम कर रहे हैं, तो बाल ठाकरे बनने की जरूरत है यहाँ पर।